कि विभीषण तो मेरा भक्त है, मेरे आश्रित रहता है, और जो मेरे आश्रित है उसे कोई सताएगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। कर दिया राम जी ने। रावण को मृत्युदंड सीता के हरण के कारण नहीं दिया राम जी ने। रावण को राम जी ने इसलिए नहीं मारा कि उसने सीता मां को चुरा लिया। रावण को राम जी ने इसलिए मारा कि उसने भक्त का अपमान किया है, भक्त का अपराध किया है, इसलिए रावण को राम जी ने मारा। सीता को चुराने के लिए राम जी मारना चाहते तो जिस दिन चुराया था उसी दिन ना मार देते, उसी दिन मार देते, कौन रोकता, वो तो भगवान है। लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा अपराध सहन कर लूंगा, भक्तों का नहीं। इसलिए कहता हूं किसी की निंदा ना किया करो मेरी माँ। और आप लोग ना, कोई माला जप रहा है, कोई भगवान के मंदिर जा रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, आप उसकी ही निंदा करने लग जाते हैं। वो निंदा भगवान माफ नहीं करेंगे, वो अपराध माफ नहीं करेंगे। भक्तों की तुम निंदा कर रहे हो, भक्तों का अपराध कर रहे हो, खुद तो भक्ति करते नहीं हो और भक्तों की निंदा कर रहे हो, अपराध है ये। इसलिए भक्तों का अपराध बड़ा खतरनाक है। इतिहास उठा के देखिएगा, जिन जिन लोगों ने भक्तों को सताया है उन लोगों का इतिहास उठाइएगा, कभी ना सताइएगा। इसलिए इस कथा को बड़े प्रेम से शर्मा परिवार सुन रहे हैं और कथा यही है। सुनो, आप जब कथा देखो, शर्मा परिवार कथा सुन रहे हैं तो केवल ये नहीं, इनसे जुड़े सैकड़ों और हजारों लोग भी कथा सुन रहे हैं। सारे लोग कथा की गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं। ऐसी हमारी मैया श्री अरुणा मैया कथा तो मैया करा रही हैं, सुन रही हैं, परंतु इनके साथ हजारों लोग और सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। तो सभी लोग सुन पा रहे हैं आपके द्वारा, तो ये भी एक पुण्य है। हमारी मैया पटेल नगर दिल्ली से श्री अरुणा मैया, श्री हरीश नागपाल चंद्र गोगिया जी, और जो भी आपके अपने कोई कहीं से कोई कहीं से जहाँ से जो सुन रहे हैं, इंदु मैया की स्मृति में ये कथा का आयोजन मैया करा रही हैं और अपना लोक पर लोक सवार रही हैं। प्रिय भक्तों, मैया की ओर से यहाँ माताओं की सेवा, अन्न क्षेत्र इत्यादि सभी सेवाएं मैया ने की, करती ही जाती हैं, सारी सेवाएं करती हैं। भगवान ने यदि हमें दे रखा है तो हमें धन को धर्म से जोड़ना जरूर चाहिए। कल हमने कहा था कि हम आपको कुछ राम कथा सुनाएंगे, तो आओ हम कुछ राम जी की चर्चा आपको सुना दें। राम जी, राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम का फुल फॉर्म क्या है? राम मा, है ना, रा आ मा, राम हुआ ना। राम का फुल फॉर्म होता है रा मतलब राधा, रा मतलब राधा और माँ मतलब माधव। राधा और माधव का शॉर्ट फॉर्म ही राम है। देख लीजिए ना, रा मतलब जोर से, रा मतलब राम नाम में भी राधा नाम छिपा हुआ है। रा मतलब राधा और माँ मतलब माधव, तो राधा माधव। और राधा माधव का अर्थ क्या हुआ? राधा और माधव का अर्थ क्या हुआ? राधा और माधव का अर्थ क्या हुआ? राधा और माधव का अर्थ हुआ राम, राम का अर्थ हुआ राधा माधव। मतलब क्या है? मतलब ये है कि राधा कृष्ण और सीता राम ये दो नहीं एक ही हैं, ये दो नहीं एक है। कहियत भिन्न न भिन्न, इन्हें भिन्न भिन्न कहने की समझने की बिल्कुल जरूरत। कई लोग राम और कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। कोई बोलता है मैं तो कृष्ण का उपासक हूं, कोई बोलता है मैं तो राम का उपासक हूं। ये दो क्यों नजर आते हैं? इसका भी एक कारण है। आप जरा अपनी ये उंगली आंख के यहां पर लगाओ तो आपको एक का दो दिखाई पड़ेगा। लगाओ मैया, आराम से लगाना, ज्यादा ना, नहीं आंख ही फूट जाए। जब आंखों में आप यहां उंगली लगाते हैं तो एक का दो दिखाई पड़ता है। क्या ये सही? आप देख लो, प्रैक्टिकल कर लो, हाँ या ना? दो है नहीं बट दो दिखाई पड़ता है, हाँ या ना? उसी तरह आंखों में किसी की प्रॉब्लम हो जाए, ये आंख यहां से दब जाए तो उसे एक का दो दिखाई पड़ेगा।
तो एक का दो दिख रहा है तो दो है नहीं, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। उसी प्रकार राम और कृष्ण दो है नहीं, पर जिसे दो दिखाई पड़ रहे हैं उसकी बुद्धि ही खराब है, उसकी बुद्धि में जरूर कोई जंग वंग लग चुकी है। प्रॉब्लम यहां से है। राम और कृष्ण दो नहीं, मेरे भगवान श्रीमन नारायण के 24, मेरे भगवान श्रीमन नारायण के हजारों नाम हैं। उन हजारों नाम में एक नाम उनका राम है, एक नाम उनका कृष्ण है, एक नाम उनका गोविंद है, एक नाम उनका गोपाल है, एक नाम उनका गिरिवरधारी है, एक नाम उनका राम लला है, एक नाम उनका दशरथ नंदन है, एक नाम उनका कौशल्या नंदन है, तो एक नाम उनका नंद नंदन है, तो एक नाम वंशीधर है, तो एक नाम उनका वृंदावन बिहारी है, तो एक उनका नाम अवध बिहारी है, तो एक उनका नाम करुणा निधान है, तो एक उनका नाम भक्त वत्सल है, दीनानाथ दीन दयाल पतित पावन, इतने सारे नाम राम कृष्ण जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, किनके नाम हैं? एक के। एक को ही अनेक नामों से जाना गया। यदि आपसे कोई कहे कि नहीं जी सब अलग अलग हैं, दो हैं, तो आप जरूर उनकी आंख में थोड़ा सी उंगली डाल देना। बोले प्रॉब्लम ये है, तुम्हें दो इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है। ठीक है मेरी माँ, दो नहीं है। तो राम का फुल फॉर्म क्या हुआ मेरी माँ? राधा माधव राम। तो आज हम कथा राम जी की सुनाएं या कृष्ण जी की सुनाएं? एक ही, हाँ, एक युग में राम जी बन के आए हमारे नारायण, एक युग में कृष्ण बन के आए। रूप अलग है, रूप अलग है, नाम अलग है, पर हैं एक। राम जी की कथा बड़ी अद्भुत है। राम जी से सीख लो। क्या सीखना चाहिए राम जी से? आओ हम राम जी से कुछ सीखते हैं। आपने आज तक राम जी से कुछ सीखा मेरी माँ? बोलो हाँ या ना। क्या सीखा आप लोगों ने राम जी से? क्या सीखा मेरी माँ? बेटा मोबाइल चला रहे हो? बताओ बेटा, आप राम जी से क्या सीखते हो? राम जी से आपने क्या सीखा? राम जी को जानते हो आप लोग? आप बताओ, बताओ। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? आप बताओ बेटा, आप बताओ। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? बोलो, बोलो बेटा, बोलो मेरे भाई। क्या? नहीं, ये बेटा बोलेगा, ये बच्चा। क्या नाम था दशरथ राम जी के पिताजी का? क्या? हाँ, दशरथ। और राम जी की माँ का नाम क्या था? बताओ जल्दी से। अब मुझे आप उत्तर दो। ये बच्चा नहीं बता पा रहा है कि राम जी के पिता कौन है और राम जी की माँ कौन है। अब इसमें इस बच्चे की गलती है या इस बच्चे की माता पिता की गलती है? माता पिता की गलती है कि आप बच्चों को पोयम तो याद कराते हैं पर राम जी की जानकारियां नहीं देते। ये आपकी गलती है, ये बच्चे की गलती नहीं है। माँ बाप की लापरवाही से आज संस्कारहीन हो रहे हैं बच्चे। आप क्यों नहीं बताते अपने बच्चों को कि राम जी की माता कौन है? बेटा, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? चलो सवाल मेरा आपसे, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? एक सज्जन बोले कि मैं राम जी को भगवान नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं मानते, मैं फोर्स नहीं करूंगा, पर मेरे कुछ सवालों का उत्तर देना होगा। हाँ हाँ पूछिए। तो पहले मैं वो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। बताइए राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? सवाल आपसे। आप बताओ भैया, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? कोई सवाल कर दे आपसे तो आप ऐसे चुप हो जाएंगे, और ऐसे चुप हो जाएंगे तो सनातन धर्म खतरे में इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसलिए सनातन धर्म खतरे में। क्योंकि आपसे कोई सवाल कह दे, कर दे, आपके पास कोई उत्तर नहीं है। एक बात बताऊं मेरी माँ, हमारे सनातन धर्म को मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है, हमारे सनातन संस्कृति को मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है, उससे कहीं ज्यादा क्षति आज का हिंदू पहुंचा रहा है। कैसे? आप हिंदू तो हैं, लिखते हिंदू हैं, लिखते सनातनी हैं, लेकिन हम आपसे कहें कि तिलक लगाया करो तो आपको शर्म आती है। हम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ना बोला करो, राम राम बोला करो, आपको शर्म आती है। हम कहते हैं अंकल आंटी नहीं,
चाची बोला करो, चाचा बोला करो, मौसी बोला करो, मामा बोला करो, अंकल नहीं। सबको जय श्रीमन नारायण बोला करो, जय श्री कृष्णा बोला करो, सिखा रखा करो चोटी। तुम्हें शर्म आती है? जब तिलक लगाने में मुसलमान को टोपी पहनने में कभी शर्म नहीं आती, लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में, सिखा रखने में शर्म आती है। तो बताओ, सनातन धर्म को नुकसान मुगलों ने पहुंचाया कि हिंदुओं ने? आप क्यों नहीं अपने धर्म का पालन करते? नहीं करेंगे तो कौन आएगा पालन करने? आएगा कौन? तुम्हारी संस्कृति को बचाएगा कौन? तुम नहीं बचाओगे तो पाकिस्तानी आएंगे क्या? शर्म आती है आजकल। मम्मी पापा इतने एडवांस हैं कि बच्चों को बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते। हम ये नहीं कहते इंग्लिश स्कूल में ना पढ़ाओ। इंग्लिश में ना, मेरी माँ, इंग्लिश में रिश्ते नहीं, इंग्लिश में रिश्ते नहीं है। क्या रिश्ते हैं इंग्लिश में बताइए? फूफा जी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ले दे के इंग्लिश में। हमारे यहां सबके नाम हैं। बताइए इंग्लिश में साले को क्या बोलते हैं? घुमा के बोलते हैं। हमारे यहां डायरेक्ट है, रिश्ते का नाम है। जो पत्नी का भाई है वो साला है, जो माँ का भाई है वो मामा है, जो हमारी माँ के पिता हैं वो नाना है, जो हमारे पिता के पिता हैं वो हमारे दादाजी हैं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति अब इंग्लिश में सबको ले दे के अंकल है, आंटी है, छोटी है आंटी, बड़ी है आंटी, चाची है आंटी, मौसी है आंटी। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ रिश्तों की वैल्यू है, हमारे यहाँ रिश्तों की रिस्पेक्ट है, बड़ों का आदर है, सम्मान। हम ये नहीं कहते कि आपको इंग्लिश का बोध ना हो, इंग्लिश का ज्ञान ना हो, होना चाहिए। इंग्लिश भी एक भाषा है, होना चाहिए। परंतु इंग्लिश के साथ साथ क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि आपको अपने संस्कृति का नॉलेज हो, अपनी संस्कृति का ज्ञान हो? इसलिए कल को रोने ना बैठिएगा। इंग्लिश देशों में वहाँ का कल्चर क्या है? इंग्लिश देशों का कल्चर ये है कि वहाँ इंग्लिश देशों में कोई भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। इंग्लिश देशों में कोई भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। आज वही इंग्लिश पढ़ पढ़ के आज हमारे सनातनी भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, क्योंकि पढ़ाई इंग्लिश की है। काश अपने संस्कृति को जाना होता, समझा होता, अपने संस्कारों को ग्रहण किया होता तो इंग्लिश पढ़ के भी वो सदा भारतीय होता। पर इंग्लिश पढ़ के शरीर तो भारत का है पर मन तो विदेशी हो गया, सोच तो विदेशी हो गई, विचार तो विदेशी है, शरीर बॉडी तो हिंदुस्तानी है पर अंदर जितना है सब विदेशी है। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने आप को जानो। हमारे राम, चलो सवाल मैंने पूछा आपसे कि राम को भगवान क्यों कहते हैं, उत्तर आपने दिया नहीं, इसलिए हम ही आपको देंगे। आप कहें कि महाराज जी मैं राम को भगवान नहीं मानता, तो मेरा सवाल आपसे जरूर होगा। समझो, राम को हम भगवान क्यों मानते हैं? यदि राम जैसे गुण आपके अंदर आ जाएं तो मैं आपको भगवान कह दूंगा। जब आ जाएंगे तब। अब मैं राम के गुण गिनाता हूं, जरा गिनो मेरी माँ, और याद रखना, और यही गुण बच्चों को सिखाना। और बच्चे तुम्हारे नहीं सीख रहे हैं राम के बारे में तो ये बच्चों की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। तिलक लगाना बच्चों को आपकी जिम्मेदारी है। रामायण पढ़ाना, गीता पढ़ाना, अच्छी बातें समझाना, अच्छे संस्कार देना, माँ बाप को प्रणाम कैसे करना है, कैसे बड़ों का आदर करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी। यदि आपके बच्चों को ये नहीं आता तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है। क्यों नहीं दिया आपने संस्कार? हमारे यहाँ रिश्तों की बहुत अहमियत है। हमारा भारत कैसा है राम जी से पता चल जाएगा। राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? पहला उत्तर, राम जी जब प्रकट हुए, राम जी पहला तो पैदा नहीं हुए। हम लोग पैदा हुए हैं, माँ के पेट से आए हैं। हम और आप कहाँ से आए हैं? माँ के पेट से, गर्भ से, योनि के रास्ते से बाहर निकले हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान का जन्म नहीं होता। नंबर एक याद रखना,
राम को भगवान इसलिए कहते हैं कि राम का जन्म ऐसे नहीं हुआ जैसे तुम्हारा और हमारा हुआ। राम जी प्रकट हुए, लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कारी। बोलो बच्चे, हम जब छोटे से थे ना तब हमसे ये स्तुति हमारे मंदिरों में हुआ करती थी। गांव में हम लोग ये स्तुति याद कर लेते थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। लेकिन आज के बच्चों को ये याद नहीं है। हम लोगों ने बचपन में याद कर लिया था श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। आजकल के बच्चों को याद नहीं है। जब तुम्हें अपनी संस्कृति का कुछ लेना देना नहीं तो कैसे संस्कार आएंगे? कौन ठेका लेगा तुम्हारी संस्कृति का? कौन बचाएगा तुम्हारा धर्म? इसलिए राम जी का जन्म हमारी और आपकी तरह नहीं हुआ। इसलिए वो क्या है? जोर से भगवान है। कोई सवाल करे कि राम जी भगवान क्यों? पहला उत्तर मैं अभी सैकड़ों दे सकता हूं उत्तर, एक तो सुन ही लो। जवाब दो, राम को भगवान क्यों कहते हैं? बोलो। क्योंकि हम जन्म लेते हैं और वो प्रकट। आप बोलो बेटा, भगवान राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। ठीक है, पहला उत्तर। अब दूसरा, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि राम जी ने भी अपनी माँ को अपना मुंह खोल के जैसे कृष्ण कन्हैया ने मुंह खोल के मिट्टी दिखाई ना, मिट्टी तो दिखी नहीं, जरा से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था। ऐसे भगवान राम ने भी अपना मुंह खोल के मैया कौशल्या को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो जो बालक इतना सा मुंह खोल के अपने इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकता है, वो हमारी और आपकी तरह मनुष्य नहीं हो सकते, वो तो भगवान है। इसलिए वो भगवान है, क्योंकि जो काम वो कर सकते हैं वो आज तक किसी ने, इसलिए वो नंबर 2। तीसरा, राम जी भगवान क्यों हैं? राम को भगवान क्यों कहते हैं? नंबर तीसरा, राम जी ने सीता स्वयंवर में उस धनुष को तोड़ दिया जिस धनुष को धरती का कोई मनुष्य तोड़ नहीं पाया। पिनाक जो धनुष था उसे धरती के बड़े बड़े राजाओं ने उठाया, हिलाया, डुलाया, पर हिला नहीं। उस धनुष को किसने उठाया था? राम जी ने उठाया, डोरी चढ़ाई, टूट गया। इंसानों से हो सकता तो इंसानों ने कोशिश तो की थी, 10,000 राजाओं ने जोर लगाया था धनुष उठाने में। भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही नटारा, हिला भी नहीं। तो धनुष, संसार का व्यक्ति वो धनुष नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वो शिव जी का धनुष था। कौन तोड़ सकता था? ओनली भगवान। तो धनुष तोड़ के ये सिद्ध हो गया कि ये कोई मनुष्य के रूप में, मनुष्य नहीं भगवान आए हैं, हमारे भगवान आए हैं मनुष्य के रूप में। कितने हो गए? 3 हो गए। अब चौथा सुनो, राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? राम जी को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पिता यदि आपको कहें कि कल मैं तुझे राजा बनाऊंगा और उसी समय आपको कह दें कि चल तू घर से निकल, तो आपके मन में क्या होगा? गुस्सा होगा, क्रोध होगा, चिड़चिड़ापन होगा, थोड़ी सी शिकन होगी, परेशानी होगी, पसीना होगा। लेकिन राम जी के पिता ने कहा मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तो राम जी खुश नहीं हुए और कहा कि तू वनवास चला जा। राम जी दुखी नहीं हुए, जो हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। ये काम हम इंसानों में हो जाए तो भगवान ना हो जाए, ये भगवान का ही काम है। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में वो खुश। इसलिए सीख लो, राम से सीखो, हर स्थिति में बोलो खुश रहना। वनवास जाने में दुखी नहीं और राजा बनने में खुश नहीं, हर हाल में प्रसन्न है। ये राम है। अब आगे चलो, राम जी ने एक पत्थर की नारी को, एक नारी जो पत्थर की हो चुकी थी, गौतम ऋषि की नारी, उस नारी जो पत्थर था उस पत्थर पे चरण छुला करके उस नारी को क्या बना दिया? उस पत्थर को क्या बना दिया? स्त्री बना दिया और उसकी सदगति कर दी। तुम भी तो कितने पत्थर छूते हो अपने पाँवों से। तुम्हारे पाँव से लगा पत्थर तो इंसान नहीं बना, पर राम के चरणों से लगा पत्थर इंसान बन गया, स्त्री बन गई। ये इंसान कर सकता है क्या? इसलिए राम जी भगवान है। इसलिए राम जी भगवान है। अब आप कहो कि तुम राम को भगवान क्यों मानते हो? तो भाई साहब, जैसे गुण मेरे राम में है वैसे गुण तुम किसी और में बताओ, हम उसे भी मान लेंगे।
पर है ही नहीं इस धरती पे कोई दूसरा। है किसी में ये गुण मिलते हैं? और सुनो आगे, जब राम जी ने पूरी लीला की और जब रामेश्वरम पहुंचे तो वहां पर राम नाम के पत्थर पानी पे डाले गए, तो वो पत्थर क्या डूबे? डूबे नहीं। जिसके नाम के पत्थर पानी में न डूबे, जिस पत्थर ने राम नाम का आश्रय ले लिया, तो जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, उस राम नाम का आश्रय हम ले लेंगे तो क्या वो नाम हमें और आपको डूबने देगा? इसलिए नाम का आश्रय लीजिए, नाम का आश्रय लो। राम, राम नाम लिखा पत्थर पे। आज भी राम को आए इस धरती पे लगभग 8 लाख साल हो चुके हैं। कितने साल? 8 लाख वर्ष। इन 8 लाख वर्षों में आज भी, आज 2022 को भी रामेश्वरम में राम जी के नाम के वो पत्थर आज भी तैर रहे हैं। बचा हुआ पुल, अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, बिना खंभों का 1200 किलोमीटर का पुल बना था। भारत से लंका तक का जो पुल बना था लगभग 1200 किलोमीटर का था। कितने किलोमीटर? 1200 किलोमीटर का पुल था और बिना खंबे का था। क्या आज का कोई इंजीनियर ऐसा पुल डिजाइन कर सकता है, बना सकता है? आज तो साइंस का युग है, आज तो हो सके 2000 किलोमीटर के भी बन जाए, लेकिन नहीं, नहीं। राम जी के नाम के पत्थर पानी पे तर गए और किसी के नाम के तरे हो तो बताओ, तुम्हारे नाम के तर जाएंगे तो हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। राम के तर गए इसलिए राम को हम भगवान कहते हैं। तो कोई आपसे सवाल करेगा आज के बाद कि तुम राम को भगवान क्यों कहते हो, तुरंत पलट के उत्तर देंगे आप। मैंने उत्तर बहुत सारे दे दिए, अभी बहुत सारे और दे सकता हूं, परंतु और आपको कथा भी सुनानी है। तो बताइए राम जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गुण राम जी में है वो गुण और किसी में, जैसे जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, अब तो जैसे कौशल्या मैया को मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाना, जैसे राम नाम के पत्थर तर जाना, जैसे हनुमान जी का हाथ पर पहाड़ उठा के ले आना। हनुमान जी बोले मैं पहाड़ लाया हूँ, नहीं जी हनुमान जी नहीं लाए। हनुमान जी कहते हैं मैं जो भी करता हूँ मेरे राम की कृपा से करता हूँ। हनुमान जी ने छलांग लगा दी। हनुमान जी कौन है? बंदर है। प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका, आगे बोलो आप। हनुमान चालीसा याद नहीं है आपको? तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। तुम्हारे बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं याद है, ये भी मम्मियों की गलती है, ये भी पापाओं की गलती है। बोलो गलती है या नहीं? क्यों जी, आपको हनुमान चालीसा याद है भैया जी? याद है? तो मैं पूछ लूं फिर आपसे। अच्छा पूछ लेता हूं। तुलसीदास सदा हरि, आगे सुन के बोला है आपने? हमारे हिंदुओं को आज हनुमान चालीसा याद नहीं। क्षमा करना मेरे भैया, बुरा नहीं मानना आप। मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी का अपमान करना नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि मेरे हिंदुओं, मेरे सनातनियों, मेरे भारतवासी, आप ही अपने धर्म को नहीं पहचानेंगे तो आप इस धर्म की पहचान दूसरों को बताएंगे क्या? जब आपको ही पहचान नहीं पता तो कल आपको बताना पड़ेगा, तो बताएंगे क्या और कैसे बताएंगे? इसलिए जमाने को बता सकें हम अपने धर्म के बारे में, उसके पहले उसका नॉलेज हमें तो हो। इसलिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। अब आज कोई हिंदुओं से पूछ ले कि भगवान श्रीमन नारायण के, जो तुम्हारे भगवान के 24 अवतार हैं, उनके नाम बताओ। शायद आप में से कोई बता पाए। तुम्हें हीरो हीरोइन के नाम तो रट जाते हैं, पर भगवान के 24 अवतारों के नाम तुम्हें याद नहीं है। ये सनातन धर्म का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है?
आपके पास पैसा बहुत है, नाम बहुत है, इज्जत बहुत है, पर जब तक आपके पास धर्म नहीं होगा तब क्या करोगे उस नाम का, उस इज्जत का, उस पैसे का? धर्म तो है ही नहीं, धर्म का आचरण तो है ही नहीं। मेरी माँ प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी एक बंदर है और एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गया। क्या ये बंदर की महिमा थी? नहीं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए। जलधि मीन्स सागर, सागर को लांघ गए उस भगवान नाम, उस राम नाम के बल पर। कोई आश्चर्य ना करो, जलधि लांघ गए। अचरज मीन्स आश्चर्य ना करो, अचरज नहीं, आश्चर्य ना करो। ये राम नाम की महिमा है कि हनुमान जी ने राम नाम लिया और समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया। आज कोई समुद्र को छलांग लगा के पार करे, उस उनके नाम की महिमा है कि जब उनके भक्त में इतनी शक्ति है तो उनके भगवान में कितनी शक्ति होगी। एक अकेले हनुमान जी इतने बड़े रावण से भिड़ गए कि नहीं? सोचो, लंका एक देश है प्रेजेंट में, उस समय लंका कोई देश नहीं था। उस जमाने में पूरी पृथ्वी भारत ही थी। भारत पूरब से पश्चिम तक धरती जो है पूरी भारत थी। हाँ, नाम था, नाम लंका था। जैसे नाम था ये काशी है, कश्मीर है, ये वृंदावन है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये नाम था। भारत का ही तो नाम, एक राज्य का नाम बिहार है, एक नाम उत्तर प्रदेश है, एक नाम चंडीगढ़, ये पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्यों के नाम है सब भारत। उसी तरह सब भारत था, नाम भले था लंका। लंका का राजा था रावण। एक लंका का राजा, इतना बड़ा राजा जिसका डंका देवताओं के बीच बजता था, उस एक अकेले, उस एक राजा से, जिसकी सेना पराक्रमी, जिसका बल पराक्रम उसका कोई तोड़ नहीं, ऐसे से हनुमान जी अकेले भिड़ गए कि नहीं? और भिड़ नहीं गए, पूरी लंका में आग लगा दी कि नहीं? तो जिनका दूत, जिनका सेवक इतना पावरफुल है कि पूरी लंका फूंक सकता है, वो भगवान कितने पावरफुल होंगे। इसलिए राम कौन है? इसलिए राम कौन? भगवान है, कोई तोड़ नहीं, मेरे राम का तोड़ नहीं। इसलिए राम कहो, कृष्ण कहो, मेरे कृष्ण का भी कोई तोड़ है क्या? जो जो कथा मैंने राम जी के लिए कही, लगभग वही बातें भगवान श्री कृष्ण के लिए भी। 6 दिन की उम्र में पूतना को मार दिया मेरे श्याम सुंदर ने। कोई मार सकता है? पूतना का जहर पिया कालकूट, तुम पी लो तो मर जाओ, पर पूतना का जहर 6 दिन की आयु में मेरे गोविंद ने पिया। कालिया नाग में नाच किया, नृत्य किया। तीसरा सुनो, एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया। तुम कहते हो कि कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? हमने कहा कि तुम भी गोवर्धन उठा लो, एक पहाड़ को एक उंगली से, हम तुम्हें भी भगवान कह देंगे, करो तो सही। और जब किया है तो फिर उन्हें मानो, फिर प्रश्न खड़ी करने की जरूरत। तो बताइए, कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? राम का तो समझ गया, अब बताओ कृष्ण को, मेरे कन्हैया को भगवान क्यों कहते हैं? बताओ बेटा, ये छोटा सा बच्चा बताएगा। बताओ बेटा, कृष्ण जी को भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एक उंगली से पूरा गिरिराज जी को उठाया ना, एक उंगली से। कई लोग कहते हैं कृष्ण भगवान ने तो रास रचाया, तो रास रचाने के पहले गिरिराज जी को उठाया है, मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाया है, कालिया नाग पर नृत्य किया है, रास रचाया है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं, लेकिन कुछ भोगी लोग उसे स्त्री और पुरुष का संग मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे हैं ना, आप सामने वाले को भी वैसा ही मान रहे हैं। चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। चोर सबको चोर की नजर से ही देखता है, ये भी चोर, ये भी चोर, क्योंकि खुद चोर है। कामी पुरुष है ना, कामी पुरुष हो या कामी स्त्री हो, वो जिसे देखेगी वो काम के रूप में ही देखेगी, उसे लगेगा ये भी मेरी तरह है। और साधु संत जिसे देखेंगे वो उन्हें भी साधु संत के रूप में देखेंगे। जो जैसा है सामने वाले को
वैसा ही तो आज के भोगी लोग भगवान कृष्ण के रास को भी भोग से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो स्वयं भोगी हैं, जबकि आप भोगी हैं। पर मेरे कन्हैया के बारे में लिखा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। वो योगियों के भी परम योगी मेरे कन्हैया है, वो योग प्रधान है, वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब भगवान ने रास रचाया था ना गोपियों के संग, उस समय भगवान की उम्र थी केवल 8 साल। 7 पूरे हो गए थे, 8वीं रनिंग चल रही थी। 8 साल का कोई बालक यदि किसी स्त्रियों के संग नाचने लग जाए तो क्या आप ये मानेंगे कि उसके अंदर कोई दोष है? 8 साल के बच्चे को ना शर्ट का बटन भी ठीक लगाना नहीं आता, ये मानो आज के भाषा में। 8 साल के बच्चे को तो आज माँ ही उसको कपड़े पहनाती है, माँ ही उसको नहलाती है। कई बार वो तो बिस्तर में सुसु तक कर लेता है 8 साल का। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 8 साल का बच्चा तो बिस्तर में सुसु तक कर लेता है। तो उस समय मेरे कन्हैया कितने साल के थे? 8 साल के। तो सामान्य दृष्टि से भी मैं कहूँ तो वो लीला में कोई काम का लेना देना नहीं था, काम का अभिमान बढ़ चुका था। कामदेव के अभिमान को नष्ट करने के लिए मेरे श्याम सुंदर ने महाराज की लीला रची थी। केवल काम को, उसके अभिमान को तोड़ने के लिए। कामदेव है ना, काम एक देवता है, तो कामदेव ने कहा मैंने तो सबको जीत लिया, ब्रह्मा को, शिव को, सब, इंद्र को, नारद जी को, सबको। एक दिन बड़ा अभिमान कर रहा था, नारद जी ने कहा कृष्ण कन्हैया को जीत लो तो माने, तो आ गया। भगवान ने कहा चल 2-2 हाथ की कर लेते हैं। हार गया बेचारा, पूरी कोशिश कर ली, पूरे बाण चला दिए, पर भगवान को डिगा ना सका, भगवान का तेज भंग ना कर सका। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा अच्युत। जो कभी च्युत नहीं होते उनका नाम अच्युत है, अच्युतम केशवम, उनका नाम अच्युत पड़ा। अच्युत नाम भगवान को कामदेव ने दिया। और गोविंद नाम जो है ना भगवान को, गोविंद, बोलो गोविंद, ये गोविंद नाम भगवान को किसने दिया? ये गोविंद नाम दिया है भगवान को इंद्र ने। इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोविंद, और कामदेव ने भगवान को कह के बुलाया अच्युत। तो भगवान के नाम अलग अलग, अनेक अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। समझ रही हो ना मेरी माँ? इसलिए आज आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने बच्चों को 10 मिनट का समय निकाल के राम और कृष्ण के बारे में बताया करेंगे, समझाया करेंगे, संस्कार दिया करेंगे। अपने राम के, अपने कृष्ण के संस्कार दो, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, बड़े स्कूलों में, बड़े अच्छी जगह पढ़ाओ। पर संस्कारहीन हो गए तो उस पढ़ाई का करोगे क्या? कहो मेरी माँ। यदि बच्चे संस्कारहीन हो गए तो करोगे क्या उस पढ़ाई का? बताइए, जीवन में संस्कार जरूरी है या धन जरूरी है? तो बच्चों को क्या देंगे पहले? तिलक लगाया करो मैया, आप लोग भी, महिलाएं अपनी बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का वी बनाया करो और ऊपर खड़ा लाल, ऐसा तिलक महिलाओं का। तिलक इसलिए लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक इसलिए लगाते हैं इस भाव से कि ये, जैसे हमने तिलक लगाया ना, तो तिलक लगाने का अर्थ ये होता है ये जो ऊर्ध्व पुंड्र है ना ऊपर की तरफ, ये दोनों भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। ये नीचे चरणों को रखने की आसन है, और बीच में लाल, वो माता लक्ष्मी जी हैं, वो माता। तो तिलक इस भाव से लगाते हैं। तो तिलक लगाया करो, हाँ, बच्चों को लगाया करो, संस्कार दिया करो, कीर्तन में बच्चों को, मंदिर में बच्चों को ले जाया करो, और अच्छी चीजें बताया करो, अच्छे संस्कार दिया करो। बच्चों से बोला करो बेटा जाओ दादी के पांव दबाओ, बोलो मम्मी तुम बोलो, माँ जी बोलो मेरी माँ। आजकल माँ बच्चों को जूजू बना देती हैं, नहीं कुछ नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं, पाँव दबाएगा थक जाएगा महाराज, कुछ ना करो, बिठा लो, झूला झुलाओ, कुछ ना कराओ। तुम्हारा बेटा आज यदि दादी के पाँव दबाएगा तो कल तुम्हारे भी पाँव दबाएगा। पाँव दबाने के संस्कार नहीं दोगे, उसे लाज आएगी पाँव दबाने में। इसलिए बचपन से चरणों में बिठा लो, चल पाँव दबा दादी के, दादाजी के पाँव दबाओ, दादी जी के पाँव दबाओ।